आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू होने लगे हैं। गंगा और कोसी समेत 7 नदियों का जो जल स्तर है वो लाल निशान के ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी पटना के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4 जिलों जिसमें पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के जरिए नीतीश कुमार ने पटना, गया, नालंदा और जहानाबाद में बाढ़ के हालात को देखा। हालात की जानकारी के बाद सीएम ने खुद बताया कि खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा अगले हफ्ते सीएम फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहां से आने वाले जितने भी नदियां हैं वो फ्लो वहां नहीं कर पाएगी, तो और ज्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के डीएम और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी डीएम को दिखवा देंगे। और फिर ये सब होने के बाद सब चीज को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। दरअसल गंगा नदी के बढ़े जलस्तर और आसपास की बरसाती नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा में उफान की वजह से राजधानी पटना के कई इलाके पानी से घिर चुके हैं। गंगा में उफान और खतरे का ये निशान बता रहा है कि गंगा गुस्से में है। यहाँ तक कि गंगा का पानी घाटों से ऊपर आकर पाथवे पर बहने लगा है। ये गंगा जो है वो पूरी तरह से उफान पर है और यहाँ पे कृष्णा घाट और गांधी घाट में पिछले दिनों 20 सेंटीमीटर यहाँ पे जलस्तर में वृद्धि हुई है। वहीं अगर दीघा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर जो है वो पानी बढ़ा है। पटना के दनियावा के कोरिल बीघा के पास नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए। पानी में एनएच पूरी तरह से डूब चुका है, आवाजाही पूरी तरह से बंद है। पानी में डूबी ये सड़क पटना को बिहार शरीफ से जोड़ती है। धनियावा की तस्वीर देखिए, ये जो सड़क है ये पटना को बिहार शरीफ से जोड़ती है और यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो सड़क पर आ गया। लिहाजा यातायात के दृष्टिकोण से इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ता पूरी तरीके से बंद है चूंकि बाढ़ का पानी है और इस सड़क में कई जगह गड्ढे भी हैं। तो एहतियात के तौर पे प्रशासन ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और लोग दूसरे रास्ते से डाइवर्ट होकर बिहार शरीफ जा रहे हैं। सड़क ही नहीं, दनियावा प्रखंड के कई पंचायतों में भी बाढ़ का पानी फैल चुका है। बाढ़ग्रस्त पंचायतों में एक पंचायत है मकसूदपुर, जहां पिछले 1 हफ्ते से पानी ने डेरा जमा रखा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल इसी तरीके से बाढ़ आती है और लोग तमाम तरह की दुश्वारियां झेलने को अभिशप्त है। बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत कष्ट है। तो हर साल बाढ़ का पानी आता है? हर साल भर कमर पानी लगता है गली गली में। इस बार भी बाढ़ का मतलब हाँ, कमर तक पानी है। हाँ। जाहिर है पानी का प्रहार जारी है, लेकिन सरकार सजग है। हवाई निरीक्षण के बाद सीएम ने अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दे दिए ताकि मुश्किल वक्त में लोगों तक मुफीद मदद पहुंचाई जा सके। पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम ने भी इससे लेकर चिंता जताई है। कई नदियां गंगा में मिलती हैं और गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी निकलने में दिक्कत आ सकती है। दक्षिण बिहार के भी 4 जिले पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद बाढ़ से प्रभावित हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण करके जायजा भी लिया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पटना में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पटना पे भी खतरा हो सकता है। इसकी चिंता खुद नीतीश कुमार ने जताई है। और पटना, नालंदा, जहानाबाद और गया, जहां पे आज हवाई सर्वेक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने जो जायजा लिया है, तो उन्होंने बोला कि स्थिति काफी खराब है और अगर आने वाले समय में गंगा के जलस्तर में और भी बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर उन 4 जिलों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी नदियां हैं जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। लेकिन अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो वैसे नदियों का पानी गंगा में आने में समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से पानी फैल सकता है और बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दे दिए हैं, लेकिन निर्देश के साथ साथ चिंता की बात यह है कि गंगा के जलस्तर में अगर बढ़ोतरी ऐसे ही जारी रही और हर दिन गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है तो न सिर्फ पटना बल्कि उन जिलों पर भी असर पड़ सकता है जहां से निकलने वाली नदियां गंगा में आके मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, गंगा के जलस्तर बढ़ने से समस्या बढ़ गई है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि स्थिति पर नजर बनाए रखें। तो जाहिर सी बात है, अगर आने वाले समय में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है और अगर बारिश तेज होती है तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज दिया है, जिसमें उनसे मिलने का समय मांगा गया है ताकि बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर पाए। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग करेगा और सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र भेज दिया गया है, जब समय मिलेगा तब प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। सर, कास्ट सेंसस को लेकर पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने की? नहीं, हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपीज अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से कल पीएम पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी है। सर, फोन टैपिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल देरी के बाद आखिर क्यों शिकायत की गई है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। जो केंद्र ने कहा है कि सर कोई सबूत नहीं मिला है, तो सब कुछ भी बात है, तो एक एक चीज तो सामने आएगा ना कि कहाँ पर क्या हुआ, तो इसके लिए तो बात हुई नहीं, तो ठीक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शुक्रवार को दिल्ली से पटना आ रहे हैं और इस मौके को खास बनाने के लिए जेडीयू की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। जेडीयू की ओर से ललन सिंह का भव्य स्वागत किया जाएगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि पार्टी को ललन सिंह के अनुभव का लाभ मिलेगा, क्योंकि ललन सिंह राजनीतिक सर्जरी के मास्टर हैं। ललन बाबू की जब पॉलिटिकल सर्जरी होती है ना, इस सब को एहसास है। अब तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोगों को भरोसा भी उन पर रहता है, विश्वास भी रहता है। यही तो पूंजी हमारी सरकार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का और ललन बाबू का है। किस पार्टी की पॉलिटिकल सर्जरी होगी उनके आने के बाद? इससे हमको क्या मतलब, अब हमारे बारे में जो कहेंगे वही ना, उन्हीं के बारे में हम सोचेंगे। जो हमारी चिंता अकारण करेंगे, हमारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी टिट फॉर टैट वाले हैं। जहानाबाद के घोसी में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाते हुए थाने पर पथराव किया और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। जहानाबाद के घोसी थाना के पास से जुटी भीड़ का गुस्सा पुलिस पर है। दरअसल पूछताछ के लिए एक युवक को थाने लाया गया था, जिसे हाजत में रखा गया था। इसी बीच युवक ने शौचालय में जाकर आत्महत्या कर ली। खबर जैसे ही मिली, गांव वाले पहुंच गए और थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों को समझाने बुझाने पहुंचे जवानों पर भी ग्रामीण भड़क गए। पुलिसकर्मी और थाने पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। जानकारी के बाद खुद जिले के एसपी गांव पहुंच गए। लोगों को किसी तरह थाने के पास से हटाया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि ब्रजेश कुमार को बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जहां मोबाइल चार्जर के तार से फंदा बनाकर उसने खुदकुशी कर ली। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती गांव में कर दी गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगाया। उसके मुताबिक पिटाई से मौत होने के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी का शक्ल देने की उन्होंने कोशिश की है। एसपी ने कहा है कि ओडी प्रभारी, हाजत प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
ये मामला नहीं उस पर था। अच्छा। लाया सुबह में हम लोग के फोन हुआ कि पकड़ के ले आए हैं, आए तो यहाँ देखते हैं कि लाश है जो बाहर निकालल है। पुलिस का क्या कहना है कि कैसे मतलब बोला अपने से फांसी लगा लिया। आपने से कैसे फांसी लगा लेगा? आप लोग का क्या ये है कि कैसे मतलब मौत हुई है? मारते मार दिया है, उसके बाद टांग दिया है ले जाकर के। स्थानीय थाने का कहना है कि वो संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे और इसलिए पूछताछ के लिए लाया गया था। सुबह में फिर बताया गया मुझे कि यहाँ पे जो है उन्होंने टॉयलेट में जाके फांसी लगा लिया है, अंदर से दरवाज़ा बंद करके। सीसी फुटेज हमको प्राप्त हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि जिनको लाया गया था उन्होंने वायर से अपने गले में लगा के उसको जो है अपनी आत्महत्या किया है, टॉयलेट में दरवाज़ा बंद कर। इधर गया कि छात्र अमन नागसेन में चीन में हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक अमन का शव चीन से भारत नहीं लाया जा सका। शव को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग को लेकर छात्र संगठन और परिजनों में गुस्सा है। परिजनों ने सरकार से पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की। और आपको ये बताएं कि अमन नागसेन चीन में पढ़ाई करते थे, जहां 30 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से भारत सरकार के नियमानुसार हम लोग भारत सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि श्री उदय पासवान के पुत्र नागसेन अमन जो चीन में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी हत्या 23 जुलाई को चाइना में हो चुकी है, पर अभी तक सरकार उनके शव को लाने में असमर्थता दिखाई जा रही है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया। टीम ने बौसी और बाराहाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों से ट्रक में भरे 35 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। टीम ने बौसी और बाराहाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से ट्रक में भरे 35 लाख रुपए के अवैध शराब को जब्त किया। साथ ही दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार तस्कर समस्तीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक की माने तो शराब की खेप मुजफ्फरपुर ले जाई जानी थी और फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारी उत्पाद टीम जो है प्रमोद कुमार और निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ जांच कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह ट्रक को जब जांच किया गया तो इसमें करीब 300 से अधिक पेटियां हैं। पूछताछ में यह पता चला है कि यह गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र से शराब इसको ट्रक लाया किसी ने हैंड ओवर किया है। ये दोनों चालक समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर से ये ट्रक लेके गए थे। बताया गया था कि चूना लेके आना है इसमें। बिहार में लगभग 5 साल से शराबबंदी है, इसके बावजूद धंधेबाज बाज नहीं आ रहे। तस्करी के रोज नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। नालंदा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां शव ले जाने के लिए मृतक के परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिला। हिल्सा में नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई थी, जिसे स्थानीय लोग अनुमंडल अस्पताल ले गए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को एम्बुलेंस नहीं दिया और बाइक पर शव आखिरकार परिजन ले गए। कई रेलवे स्टेशनों सुरंग समेत मुंगेर के ऐतिहासिक किले को उड़ाने की साजिश रचने वाले नक्सली नंदन मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी निशानदेही पर जंगल से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसटीएफ को खबर मिली थी कि नक्सली भागलपुर स्टेशन को उड़ाने की साजिश रच रहा है, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी की गई। पुलिस ने बताया कि नंदन मंडल ने कई युवाओं को नक्सली संगठन से जोड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। पटना एसटीएफ से भी सूचना मिली। रेलवे सुरंग की रैकी करना, जमालपुर स्टेशन की भी रैकी कर चुका था यह, और मुंगेर किला की बात कर ही रहा है और डाइवर्ट करने के लिए भागलपुर स्टेशन उड़ाने की बात करी, ताकि हम लोग उधर मूव करें और इधर ये रेलवे सुरंग और ये जमालपुर स्टेशन पर घटना को अंजाम दे सकें। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जमुई के मणिद्वीप स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की हमारे सहयोगी केसी कुंदन। मांग नहीं, जैसे नंबर जो भी दिया गया है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट क्लास में 40% नहीं ला सकता था वो 70% प्लस लाया है, 80% लाया है, और मैं चाहता हूँ उसके साथ कंपटीशन मेरा हो जाए। और मेरा मार्क्स 54% है। हम लोग का 52 है। इसमें एडमिशन में हम लोग का प्रॉब्लम होगा, और प्लस में जो लड़का एवरेज मार्क्स मतलब हम लोग से क्लास में जो हम लोग के लेवल का नहीं था, वो भी आज हमसे अच्छा नंबर लाकर हम लोग सर चिढ़ा रहा है, मतलब
समझ सकते कितना बेइज्जती है। प्लस में पैसा 1% 500 रुपया हम लोग का बोल रहा था लेने, पैसा देने के लिए तैयार भी थे, मतलब पैसा जिसको दिया उसको भी नंबर मतलब कम दिया गया, प्लस में पैसा प्रूफ भी है कि पैसा लिया गया है, सब कुछ है। और कुछ बच्चों के बारे में जानकारी मुझे मिली है जिनका नंबर्स, चूँकि बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत कम आया है इस बार, ये एक परेशानी रही है, लेकिन वो सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के चलते हुई है, उसके लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं है। और सीबीएसई का ये कहना है कि जिस भी बच्चे को अपने मार्क से असंतुष्टि है या कम नंबर आए हैं या कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चे परीक्षा दे सकते हैं और उस परीक्षा का फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर अब भरा जाने वाला है। इधर बकाया मानदेय और अनुभव प्रमाण पत्रों की मांग को लेकर एनएमसीएच की बीएससी नर्सिंग छात्राओं ने काफी देर तक अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। छात्राओं ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया, कहा कि उनसे कोविड के समय ड्यूटी ली गई जिसका मानदेय नहीं दिया गया। एनएमसीएच की नर्सिंग छात्राएं अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंची हैं। आरोप ये है कि जब जरूरत पड़ी तो हम लोगों से ड्यूटी लिया गया, लेकिन जरूरत खत्म हो गई, ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। यानी सभी कोविड में ड्यूटी कर रही थी पढ़ाई के दौरान और 100 दिन का ड्यूरेशन था ड्यूटी करने का, लेकिन 75 दिनों बाद ही इन लोगों को हटा दिया गया। ऐसे में जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान नहीं हुआ, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए डिमांड है हम लोग का जो 100 दिन का है कम से कम वो पूर्ण दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड में ड्यूटी के 100 दिन करेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 12,000 पे एक तो सैलरी भी नहीं दिया है और एक्सपीरियंस के लिए भी टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं किया गया है। बोला गया था कि 90 डेज 100 डेज ड्यूटी करोगे तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो हम लोग को आगे जो जॉब होगा ना उसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। हम लोग को 75 डेज पे ही हटाया जा रहा है और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो हम लोग आगे क्या वैल्यू कि हम लोग कोविड में ड्यूटी किए हैं। कहीं भी कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ बोला गया कि तुम लोग को कौशल सर जो हम लोग का जो सचिव है वो उनसे दूरभाष से बात हुई है और उनके आधार पे हम लोग निकाला गया, जिसका प्रूफ में लेटर भी दिया गया है। तो हम लोग ने सचिवालय भी जाकर वहाँ कौशल सर से बात किए तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तुम लोग रिटर्न मांगो। मिल पा रहा। हाँ तो दिक्कत होगा, तो नहीं होगा तो दिक्कत होगा ही ना। क्या पहल करेंगे आप? और सर लोग ही बता सकते हैं, सुप्रीम नहीं बता सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर को यदि काम की है तो मिलना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पहुंची है और बीएससी जो जीएनएम है उसकी फाइनल ईयर की सभी छात्राएं हैं। जब कोविड का दौर था उस वक्त इन लोगों से इमरजेंसी में ड्यूटी लिया गया और 100 दिन से पहले इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में मलाल है कि अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, एनएमसीएच, पटना सिटी। भागलपुर शहर को उड़ान योजना से जोड़ने की मांग तेज हो रही है। भागलपुर एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा ने आज एक मुहिम चलाया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भागलपुर एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा से के जो सदस्य थे वो काफी एक्टिव रहे और इनका कहना है कि छोटे शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है तो भागलपुर के लिए क्यों नहीं। भागलपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1969 से 71 के बीच यहाँ से छोटे प्राइवेट विमान उड़ा करते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ से विमानों की उड़ान बंद है। ये दुखद है और यहाँ की जनता और नेता दोनों दोषी है इसके लिए। कोई भी जब इसके लिए आवाज़ उठती है तो थोड़े दिनों के लिए उठती है और वो फिर गुम हो जाती है। ये आवाज़ एक बार उठे तो ये लगातार उठे, लोगों की, नेताओं की, जो इसके लिए ज़रूरत, इसके लिए संबंध अधिकारी हैं उनकी नींद उड़ा दे, ऐसी आवाज़ उठे, उनकी कान के पर्दे फटने लगे, ऐसी आवाज़ उठे। बिहार बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने लोगों की फरियाद सुनी और फरियादियों में कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे। बीजेपी नेता विनीता मिश्रा ने बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की। विनीता मिश्रा का आरोप है कि 4 साल पहले उनकी बेटी की हत्या ससुराल वालों ने कर दी थी, लेकिन 4 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा कई और फरियादियों ने मंत्री प्रमोद कुमार से अपनी समस्याएं साझा की हैं। मल्टीनेशनल में काम करती थी, बहुत अच्छे जॉब में भी थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद, लव मैरिज था उसका, शादी के 2 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया, सास ससुर और हस्बैंड के प्रताड़ना के कारण। और 4 साल में चार्जशीट हुआ है, लेकिन अभी तक उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल में डीजीपी के पास दौड़ी, मुख्यमंत्री को मैंने मेल किया, यहाँ भी मैंने उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील जी थे उनसे मिली, पुलिस विभाग में मैं सबों से मिली, डीजीपी से लेके मतलब 4 पदाधिकारी तो मेरे सामने बदले जो डीआईजी थे, लेकिन मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।